Good afternoon, all of you. I have already completed Dust of Snow, this poem, Robert Frost, written by Robert Frost. I have already completed this poem. Okay. Now the second poem is Fire and Ice. फर्स्ट पोएम जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था. अब सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस का. ठीक है. तो फायर एंड आइस अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग की दो पोएम कंप्लीट हो जाएगी. फर्स्ट चैप्टर और दो पोएम कंप्लीट हो जाएगा. तो ये पोएम समझ लीजिए कैसे क्या है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु हैव फायर. दिस पोएम written by Robert Frost, and in this poem the poet describe his inner feeling that some persons say that the world will end in fire and some say in ice. पोएट यही कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वह आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो बर्फ़ से होगा, आइस से होगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor in fire. लेकिन the poet here explain his inner feeling that from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा. पोएट जो है यहाँ पे फेवर करता है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि संसार का अंत जो है, वर्ल्ड का अंत जो है वो फायर से होगा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. ओके. पेरिस मीन्स होता है मरना, डाई. पेरिस मीन्स मरना, डाई होता है ये वाला. पेरिस मीन्स डाई, DIE, डाई. एंड सफिस मतलब SUFFICE. सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट, SUFFICIENT. सफिशिएंट मतलब पर्याप्त. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, परंतु यदि अंत यह दो बार होना होता या दो बार होना हो तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ कि घृणा भी बहुत है. ओके. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहना कि विनाश बर्फ से होगा महान है. इज ऑल्सो ग्रेट and would suffice, and yeah, this is sufficient. Okay, that the end of world the world will end in ice, this is sufficient and this is great. Okay, तो ये पोएम दो पोएम थी, ये दोनों पोएम कंप्लीट हो गई. पेरिस मीन्स डाई, भी सफिशिएंट. क्वेश्चन आंसर है इसका, तीन ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे आज, इसका और पुराने वाले का, फायर एंड आइस का. ठीक है. फायर एंड स्नो ऑफ क्या था पोएम का नाम, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो. ओके. ये दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेल्सन मंडेला. ठीक है. नेल्सन मंडेला को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो नेल्सन मंडेला में एक पैराग्राफ पढ़ा ही देते हैं. ठीक है. कहाँ से स्टार्ट है चैप्टर, पहले देखिए. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and wood leaders who were coming to pay their respects before the inauguration
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Okay. The हिंदी of this paragraph is कि 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्तियों से जो उद्घाटन समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे से घिरा था। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़ा जमावड़ा था। मतलब ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। 10 मई की बात है, ठीक है। सुबह साफ और चमकदार थी और कई लोग उनको डिग्नेटरीज जो थे, डिग्नेटरीज यहाँ पे देखिए सम्मानित व्यक्ति होता है, डिग्नेटरीज उनको सम्मान देने के लिए पहुँच गए थे। इनागोरेशन होने वाला था और यह जो इनागोरेशन था वो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे हो रहा था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ठीक है। प्रिटोरिया के यूनियन भवन के खुले रंगमंडल में समारोह हुआ। दर्शकों से यहाँ श्वेत लोगों का आधिपत्य रहा और यह स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था और विभिन्न राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना पर एकत्रित हो रहे थे। यहाँ रेनबो का मतलब ये हुआ कि कई कलर के लोग थे वहाँ पर, ठीक है। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jineni on the podium. Mr. D. Clark was the first sworn in as second deputy president. ठीक है। और उस प्यारे से पतझड़ के दिन मेरी पुत्री जेनानी मेरे साथ थी, पर मिस्टर डी क्लार्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके बाद एंड देन Tambo Mbeki was sworn as the first deputy president. और उसके बाद टॉम्बो मेबेकी प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और जब मेरी बारी आई तब मैंने संविधान का पालन करने और उसके आपको गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई करने के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। To the assembled guests and the watching world, I said, और assembled world और watching world जो था वो मुझे देख रहा था। ओके, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long. Must we born a society of which all humanity will be proud. ओके, अब मैंने तब बोला कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला के अनुभव से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। ठीक है। We were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what it is after all a common victory of justice for peace for the human dignity. हमें जो अब तक बहिष्कृत थे आज अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. Emancipation, we pleaded
plead ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमें अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति पा ली। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन, पृथक्करण, कष्ट और दूसरे भेदभाव से मुक्त कराने की। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of ones by another. हमें अंत नहीं और कभी नहीं ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न हो। मानवता, लेट फ्रीडम रेजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मानवता की इस भाग्यशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त न होगा, स्वतंत्रता बनी रहे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ओके, द सन शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम रेजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओके, दिस पैराग्राफ completed and this is your homework, first, second, third, fourth, fifth question answer, and the next paragraph I will explain tomorrow. Thank you very much.